Hello everyone, welcome back to my channel Kinker by Philly, and again we are back with another video for the genetics series that is mutation part 3. इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, एक में जीन म्यूटेशन और दूसरे में क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ये तीसरा पार्ट है जिसमें जीनोमिक म्यूटेशन हम लोग देख रहे हैं और ये जेनेटिक सीरीज का लास्ट वीडियो है. इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम लोग बात करते हैं जीनोमिक म्यूटेशन में, जीनोम जो होता है वो पूरे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं. जैसे इन ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं जीनोम. ठीक है, तो इसमें ही चेंजेस आने पे इस म्यूटेशन को नाम है जीनोमिक म्यूटेशन. इस जीनोमिक म्यूटेशन में हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज एन्यूप्लॉइडी एंड सेकेंड वन इज यूप्लॉइडी. जब एन्यूप्लॉइडी की बात होगी तो इट इज अ प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर. मतलब कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा. दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्व वन और टू क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम का चेंजेस होगा, ना कि पूरे के पूरे एंटायर सेट में. पूरे एंटायर सेट में चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम में होगा. इट इज either due to the loss of one or more chromosome or due to addition of one or more chromosome. या तो loss होगा या addition होगा. इसके दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, वन इज हाइपोप्लॉइडी एंड अनदर इज हाइपरप्लॉइडी. जब बात करते हैं हाइपोप्लॉइडी पे, तो व्हेन वन और टू इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर लॉस्ट, जब ये लॉस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी. हाइपोप्लॉइडी में भी दो टाइप के दिखेंगे, दैट इज मोनोसोमी एंड नलीसोमी. जब एक सिंगल लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम हो रहा है तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी. जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन को हम लोग कितने पेयर है, 23, तो 23 मान लेते हैं हेप्लॉइड, एन इज हेप्लॉइड. ठीक है, तो हेप्लॉइड को लिए 23, तो 2n हो गया 46 माइनस 1 हो गया 45. तो मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम हटेगा, तो ये हो गया 45 क्रोमोसोम. नलीसोमी में वही बात करेंगे तो इट लैक्स अ सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. मतलब अगर 2n माइनस 2 लिखा हुआ है तो 46 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 44. तो एक कंप्लीट एक पेयर को ही रिमूव कर दिया गया है. वहीं पे बात करते हैं अगर हाइपरप्लॉइडी के बारे में, तो व्हेन वन और मोर क्रोमोसोम इंडिविजुअली आर एडेड, एक या दो क्रोमोसोम ऐड हुआ है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, जैसे कि ट्राइसोमी. ट्राइसोमिक्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट इज 2n plus 1. जैसे कि 2n को हम लोग मानते हैं 46 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 47. पर अगर यही चीज टेट्रासोमी में, मतलब कि दो ऐड हो गया है, तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया, तो 46 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 48 क्रोमोसोम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू अनदर टाइप दैट इज यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी पे जब बात करें, इट इज अ वेरिएशन इन इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस होगा और इसके टाइप है मोनोप्लॉइडी. पहला मोनोप्लॉइडी में जब देखेंगे, इट इज अ सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पे है 2n. 2n को हम लोग मानते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7. मतलब कि इसका जो वेरिएशन आ रहा है एक सिंगल बेसिक सेट 7 का ही ये होता है, 7 का ही होगा, तो ये 7 पे पूरे के पूरे चेंजेस आ जाएंगे. यहाँ पे 2n, मतलब 2n को जो है हम लोग जिसको डिप्लॉयड मान रहे थे, जिसे हमारे में ये 2n हो गया 46, तो यहाँ पे 2n यहाँ पे 7 ही है, तो ये सिंगल बेसिक सेट है, एक ही सेट में मोनोप्लॉइडी. इसमें वेरिएशन पूरे के पूरे सेट में वेरिएशन आ जाएगा. हेप्लॉइड्स का बात करें, हाफ ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम. से फॉर एग्जाम्पल अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसका 23 हेप्लॉइड हुआ, तो ये 23 में वेरिएशन आएगा. और ये 23 जो है हेप्लॉइड्स में क्या होता है कि इसमें 46 ना होकर सिर्फ 23 होंगे, और ये 23 चाहे मेटाफेज हो या एनाफेज हो तो ये सिंगल सेट ही रहेगा. जैसे मान लेते हैं ये एस्ट्रल रेज बना दिए हमने, ये स्पिंडल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर स्पिंडल में अटैच होता है तो इस तरह से होता है ना,
पर ये इस तरह से ना हो के ये इस तरह से रहेगा, सिंगल। ठीक है, तो ये सिंगल, एक सिंगल सेट रहेगा। तो ये वाला सिंगल सेट या तो इधर चला गया, ये एक इधर चला गया, तो ये आइदर टाइप में मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 4। तो ऐसा हो सकता है कि ये इस पोल पे आ गया, ये अदर पोल पे आ गया, ये अगेन इस पोल पे आ गया, ये अदर पोल पे चला गया। तो इस टाइप में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंसेस और जो वेरिएशन है वो होते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं पॉलीप्लॉइड्स में, तो मोर देन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब अगर क्रोमोसोम 2 में 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ना नॉर्मली, एक पेरेंट 1 से पेरेंट 2 से, तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें ही एक और ऐड हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अगर इसी में एक और ऐड हो गया तो 4 हो जाएगा। तो ये मोर देन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पॉलीप्लॉइड्स में ये होता है, वेरिएशन कम्स बाय एडिंग मोर देन वन, हैविंग मोर देन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दिस टाइप। पॉलीप्लॉइड्स का 2 टाइप होता है, वन इज ऑटोपॉलीप्लॉइड्स एंड अदर इज एलोपॉलीप्लॉइड्स। जब ऑटोपॉलीप्लॉइड्स की बात करते हैं तो सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड, जैसे कि यहाँ पे डिप्लॉइड में ए है, तो इसी में ए मतलब मान लेते हैं इसको क्रोमोसोम 2 ए है, तो इसी क्रोमोसोम 2 में एक और ए ऐड हो गया तो ये ट्रिप्लॉइड बन गया। अगर ए और फिर से ऐड हो गया तो ये टेट्राप्लॉइड हो गया। तो या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 2n पूरा का पूरा सेट ए है तो डिप्लॉइड हो गया, इसी में एक और ऐड हो गया तो ट्रिप्लॉइड हो गया, और इसी में 2 और ऐड हो गया तो ये हो गया टेट्राप्लॉइड। जब एलोपॉलीप्लॉइड्स के बारे में बात करेंगे तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन F1 हाइब्रिड डिराइव फ्रॉम द 2 क्वाइट डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि स्पीसीज X और स्पीसीज Y, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। तो स्पीसीज X जो है ए है, डिप्लॉइड है, और स्पीसीज B जो है डी भी डिप्लॉइड है, डी भी लिए है। जब इसको क्रॉस किए F1 हाइब्रिड में तो एक ए और दूसरा बी, ये स्टेराइल बन गया। ठीक है, हाइब्रिड है, स्टेराइल है। पर इसमें जब हम लोग कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये इसका डबल बना देगा, अपने आप को कॉपी कर देगा। तो ए बी बी, तो एम्फी डिप्लॉइड हो गया और ये अब फर्टाइल बन गया। ठीक है, तो इसको भी टेट्राप्लॉइड बोलते हैं, एम्फी डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको फिगर ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एलोपॉलीप्लॉइड्स में स्पीसीज एक्स और वाई 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में लिए जाते हैं, एंड दे आर बीइंग क्रॉस्ड, एंड इन F1 हाइब्रिड दे फॉर्म्ड अ स्टेराइल हाइब्रिड, मतलब ये डिप्लॉइड है लेकिन स्टेराइल है, ए और बी 2 डिफरेंट स्पीसीज का बना हुआ है। नाउ बाय द अंडरगोइंग द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट they again duplicated themselves and they formed tetraploid and they turned to fertile condition. I hope this is clear to you. So this was it for the genomic mutation. After this, we are going to see molecular biology of inheritance, and this was it for the genetic series. I hope you loved the video. Do share it with your friends and like, share and subscribe. Thank you for following Tinker Biophilic.